खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एनपीएस खाते से विड्रॉल के नियम में क्या आया बदलाव? ईपीएफओ ने लिया क्या बड़ा फैसला? किस कंपनी ने लॉन्च की भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में एनपीएस से जुड़ी खबर है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खाते से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। पीएफआरडीए द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ये नए रूल्स 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। एनपीएस के नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी एनपीएस खाता धारक को कुल जमा राशि के 25% से ज्यादा हिस्से के विड्रॉल की अनुमति नहीं मिलेगी। एनपीएस खाता धारकों को कुछ खास परिस्थितियों में ही विड्रॉल की सुविधा मिलती है, जैसे बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए खर्च, घर खरीदने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, कौशल विकास के खर्च को पूरा करने के लिए, स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए, एनपीएस खाता धारक की विकलांगता या अक्षमता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए राशि विड्रॉ की जा सकती है। वहीं एनपीएस खाते से 25% राशि की निकासी के लिए आपका खाता 3 साल पुराना होना जरूरी है। खाता धारकों को अधिकतम केवल 3 बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी की परमिशन मिलती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले ईपीएफओ ने यह फैसला लेते हुए बताया कि आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। तो अब आप यूपीआई के जरिए विदेश में भी भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की सहयोगी कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल ने एक समझौता किया है। इसके तहत विदेश जाने वाले भारतीय यात्री देश के बाहर भी गूगल पे का इस्तेमाल कर भुगतान कर सकेंगे। इस नए समझौते के बाद नकदी ले जाने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे की मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 7% की दर से आगे बढ़ेगी, साथ ही महंगाई में भी कमी आएगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में किए गए सुधारों को क्रेडिट देते हुए कहा कि इससे भारतीय इकोनॉमी को लंबी अवधि में आगे बढ़ने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक चुनौतियों का माहौल बना हुआ है, मगर भारत ने तरक्की और स्थिरता की राह पकड़ी हुई है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। टाटा मोटर्स ने 11 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच लॉन्च की है। इसका टॉप वेरिएंट 14.49 लाख रुपए में मिलेगा। स्टैंडर्ड पंच ईवी में 25 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है। इसमें 315 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज का दावा किया गया है। लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 35 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसमें 421 किलोमीटर रेंज का दावा किया गया है। ये ईवी 10 से 80% तक 56 मिनट में किसी भी 50 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज हो सकती है। इसमें वाटरप्रूफ बैटरी दी गई है, जिस पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है। टाटा का ये पहला प्रोडक्ट है जो Acti.EV आर्किटेक्चर पर बना है। कंपनी ने कार को 5 जनवरी को आर्टिफिशियली अनवील किया था। ये भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी है। अब किसानों पर भी टैक्स लगेगा, पर यह टैक्स अमीर किसानों पर लगेगा। आरबीआई की एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में निष्पक्षता लाने के लिए अमीर किसानों पर इनकम टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है। गरीब किसानों को वित्तीय सहायता देने के बाद सरकार अब अमीर किसानों से टैक्स वसूलने पर विचार कर रही है। अभी देश में किसानों को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होता है। सरकार अमीर किसानों पर कम दर से इनकम टैक्स लगा सकती है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। इस साल पर्सनल लोन महंगा होने जा रहा है। आरबीआई के नए नियमों के लागू होने के बाद एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेना मुश्किल हो जाएगा।
असुरक्षित ऋण में जोरदार वृद्धि से चिंतित केंद्रीय बैंक ने कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेटेज को 100% से बढ़ाकर 125% करने का फैसला किया है। ये नया नियम 29 फरवरी 2024 से लागू होगा। इस नए नियम से असुरक्षित लोन की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों और एनबीएफसी को कर्ज के बदले अधिक प्रावधान करना होगा और नए नियम से होम, ऑटो या एजुकेशन लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।